हाँ, तो न अर्जुन जी कैसे हो आप? मैं एकदम ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। अब व्यूअर्स के माध्यम से जानेंगे। पहले आप थोड़ा-सा अपना पर्सनल थोड़ा अपने बारे में बताइए, उसके बाद जो प्रश्न वगैरह है वो हम आपसे पूछेंगे, ठीक है? ठीक है, मेरा नाम अर्जुन शुक्ला है। बेसिकली जो ज्योतिष की रही बात, ज्योतिष का जो विद्या अध्ययन किया, बनारस के अंतर्गत रहा। एक शाखा है बीएचयू की, रणवीर रणवीर से, और उसके बाद फिर बीएचयू में एडमिशन हुआ। बीएचयू से शास्त्री और आचार्य, आचार्य के बाद बीएड एमफिल तक की डिग्रियां प्राप्त करी। और मेरा जो एजुकेशन रहा वो एस्ट्रोलॉजिकल ही रहा। कोई ऐसा बायो और आर्ट्स साइंस, स्टार्टिंग से 8 के बाद जो भी रहा गुरुकुल में शिक्षा अध्ययन किया। और मेरा जो मेन विषय रहा, टॉपिक भी रहा, रिसर्च का भी रहा, वो ज्योतिष का ही रहा। तो मैं बेसिकली ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप ये जब से आपने देखी स्टडी तो ठीक है, तो आपने जो ये कुंडली वगैरह देखना स्टार्ट किया, प्रारंभ किया कि आप ऑफलाइन में फील्ड वर्क पे आते हैं, ठीक है? आपने लोगों की कुंडली को करा, तो फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा था और एस्ट्रोलॉजी एक्चुअल में है क्या? क्योंकि सबसे ज़्यादा आजकल ट्रेंडिंग टॉपिक है और हमारे मन में चीज़ें चलती रहती हैं कि क्या सच में कोई ऐसी चीज़ है कि सूरज और चंद्रमा ऐसे हमारी लाइफ में इम्पैक्ट कर सकते हैं? तो थोड़ा डिटेल्स में आप बताएंगे तो ज़्यादा हमें क्लियर होगा, दर्शकों को भी क्लियर होगा। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि क्या ज्योतिष वर्क करती है, तो एब्सोल्युटली वर्क करती है। अभी तो अब हमारे पास सबसे बड़ी जो कमी महसूस मैं जो कर पा रहा हूँ, बड़ी कमी ये है कि हमारे पास जो ज्योतिषी हैं वो 1 आध 2 साल का नॉलेज गेन किए एंड उसके बाद सीधे फील्ड में उतर आए। अभी तो ज्योतिष 1 या 2 साल का विषय है नहीं। ज्योतिष में आपका एक क्वेश्चन रहा, मैं जो समझा, सूर्य और चंद्रमा क्या वर्क करते हैं। ज्योतिष तत्व प्रबोध नामक का ग्रंथ है, एक सिद्धांत तत्व ग्रंथ है। इसके अंतर्गत स्पष्ट जो कमलाकर भट्ट हैं वो लिख रहे हैं कि भाई चंद्रमा का जो मैनिपुलेट जो आपको करता है, आप 10 मिनट बाद क्या सोचेंगे आपको नहीं पता। आप 10 मिनट बाद क्या बोलने वाले ये भी नहीं पता है। ज्योतिष आपके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। आप कई बार देखें, जैसे कोरोना काल की स्थितियाँ रहीं, बहुत सारे ऋषिकेश पंचांग में मैं देखा, बनारस का पंचांग देखा, पहले से बीमारी के लिए प्रदर्शित कर रहे थे। या हम पिछले जो बात करें, क्योंकि आपका जो प्रश्न रहा ज्योतिष क्या वास्तविकता है, हाँ, कि वो इम्पैक्ट करती है नहीं करती वो चीज़। देखिए, अगर सबसे पहले इम्पैक्ट करती है या नहीं करती, एक चीज़ को जान लेना बहुत ज़रूरी है कि वराह मिहिर का प्राय सब लोगों ने नाम सुना है, विक्रमादित्य राजा का सब लोगों ने नाम सुना है। राजा विक्रमादित्य के पुत्र जो रहे, पहले ही वराह मिहिर बोल देते हैं कि 10वें दिन आपके पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। चाह करके भी राजा थे, इकलौता एक पुत्र था, नहीं बचा पाए। बौद्ध धर्म जो आया, बौद्ध धर्म को पहले से ही ज्योतिषियों ने लिख दिया था। उनको पहले ही उनके पिताजी को बताया था कि ये व्यक्ति संन्यास ले लेगा। चाह करके भी उसकी शादी करवा देते हैं वसुंधरा के साथ, पुत्र होता है रोहित नाम का, उसके बाद भी उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लेते हैं, राजमहल होने के बाद भी चले जाते हैं। या अगर हम बात करते हैं, हमारे पास बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो कि ज्योतिष में हम गलत साबित कर ही नहीं पा रहे हैं। नहीं तो अब यहाँ पे सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट जो सिंपल लैंग्वेज में, क्योंकि आज के टाइम पे लॉजिक ज़्यादा समझ में आता है। तो आपने जैसे विक्रमादित्य का सिद्धांत दिया, ठीक है, उनको बता दिया था कि 10वें दिन मृत्यु हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरे मन में एक क्वेश्चन आया, ऑडियंस के मन में भी आया होगा कि अब आप अगर बता रहे हो कि ये चीज़ आपकी ख़राब है, तो हमने सुना है कि रेमेडीज़ करो, चीज़ें ठीक हो सकती है। तो उस टाइम पे क्या मतलब उनका रेमेडी नहीं थी कि वो बचा सके? क्योंकि इकलौता पुत्र है, अगर कोई चीज़ें होती हैं तो इंसान कुछ भी करने के लिए। तो इसमें मेरा बेसिक क्वेश्चन ये है कि अगर चलिए ठीक है इम्पैक्ट करती है, तो क्या रेमेडीज़ नहीं कर सकते, या रेमेडीज़ का प्रभाव पड़ता तो उस टाइम पे उन्होंने करा क्यों नहीं है? ये चीज़ थोड़ा आप। ठीक है, एक जो मर्मज्ञ हैं ज्योतिष के, बहुत बड़े विद्वान हैं, सारे उन लोग का एक मत है। वो मत क्या कहता है, भाई जो प्रारब्ध में लिख दिया गया है, ये कुदरत की लिखी हुई चीज में छेड़छाड़ करने वाले न ही कोई ज्योतिषी होते, न कोई हम और न आप। हम उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अपितु कुछ मर्मज्ञ रहे ज्योतिष के, वो मानते हैं कि भाई अगर हम उसमें थोड़ा सा रेमेडीज करेंगे, थोड़ा सा उसमें उनका पूजा करेंगे, उनकी पाठ करेंगे, अर्चना करेंगे, तो जो फल बहुत ज़्यादा खराब दे रहे हैं। जैसे कि मैंने एक बहुत अच्छा अध्ययन किया शनि में। शनि की बड़ी खराब, शनि के 7.5 आई है प्राय। आपने देखा होगा कि लोग मंदिर जाने लगे, हाँ, लोग को खराब मेंटालिटी इतनी खराब हो गई कि मानसिकता, माँ की हेल्थ में अप डाउन, जो इनकम की स्थिति थी वो डाउन हो गई। व्यापार कर रहे थे व्यक्ति तो व्यापार एकदम डाउन हो गया।
उस समय व्यक्ति करता क्या है कि रेमेडीज करता है, रेमेडीज। और जब शनि में किया तो मुझे एक पर्सनल एक जो बहुत अच्छा अनुभव मिला कि कंपेयर टू पहले के बड़ा अच्छा होता है, थोड़ा थोड़ा स्लो होता है। रेमेडीज से एकदम बदली नहीं जा सकती चीज़ों को, पर हाँ कुछ अच्छी कुछ हद तक ठीक की जा सकती है। अच्छा, मतलब हाँ कि ये चीज़ है, क्लियर हुई थोड़ी कि आप रेमेडी से चीज़ें चेंज नहीं कर सकते हो। थोड़ा ये है कि सहन करने की थोड़ी एक आंतरिक शक्ति जो वगैरह है वो आ सकती Absolutely, बोल है, ठीक सकते है। हैं। तो अब मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि आजकल ज्योतिष ट्रेंडिंग में तो है, अब इस पे समझ में आया, कोई कह रहा है टैरो कार्ड देखो, कोई कह रहा है न्यूमरोलॉजी देखो, कोई कह रहा है केपी विज्ञान देखो, कोई कह रहा है वास्तु देखो, इतनी सारी शाखाएं हैं, कोई कहता है वैदिक लग्न कुंडली। तो इनके बारे में आपका क्या विचार है, और इन चीज़ों में सबसे परफेक्ट चीज़ कौन सी है जो देखनी चाहिए कि अगर मैं अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, किसी से गाइडेंस ले रहा हूँ, पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मुझे कौन सी ऐसी विद्या है, क्योंकि विद्याएँ तो बहुत है, तो इन विद्याओं के बारे में आप कहना चाहेंगे? सबसे पहले टैरो कार्ड देखिए, मैं किसी के विषय में कुछ आक्षेपण नहीं लगाऊंगा, अपितु एक काम करिए, आप एक बार किसी टैरो कार्ड रीडर के पास जाइए और पूछे कि मेरी शादी कब होगी, क्या कौन सी ईयर में मेरी शादी होने की संभावना है। एक हफ्ते बाद जाइए, सेम क्वेश्चन सेम एस्ट्रोलॉजर से ही करिए। तीसरी बार जाइए और फिर आप एक अध्ययन करिए कि तीनों बार जो आंसर आपको मिले वो तीनों सेम थे। अगर तीनों सेम थे तो सही है, नहीं सेम थे तो आप स्वयं बुद्धिमान हैं, स्वयं तर्कवादी हैं, स्वयं देख सकते हैं। अभी तो जहाँ तक रही बात वैदिक एस्ट्रोलॉजी, तो मेरा जो अध्ययन रहा, मैंने जो समझा वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत भाई सूक्ष्मांतर भी, क्योंकि हम जो जी रहे हैं आज आर्यभट्ट, वराह मिहिर, भास्कराचार्य के आने के बाद जी रहे हैं। गर्ग सिद्धांत, पराशरी सिद्धांत, जितने बड़े बड़े सिद्धांत हमारे इसमें हैं भाई, आप डीपली अगर जानना है कि भाई 3, 4, 5 डेट में आपके साथ कैसे रहने वाली है, तो ग्रहों की नवांश देखिए। आपकी सूर्य अगर 1 महीने के लिए चेंज हुआ तो 4 दिन के लिए एक राशि में गया, तो शत्रु की राशि में है, मित्र की राशि में है, उसके अनुसार फल देगा, कर्म देगा, इनकम देगा, भाग्य देगा, कर्जे में उस दिन लाएगा। तो बहुत गहन अध्ययन, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है वो मेन है, मेन जो जड़ है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी, उसके बाद तो सब शाखाएं हैं। हाँ, क्योंकि वो टैरो कार्ड का तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि आपने वो करा, आपका हर 10 सेकंड में विचार बदल जाएगा, ठीक है। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे अब बात करते हैं कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी का आप अगर सिंपल लैंग्वेज में थोड़ा सा शॉर्ट में भी बताएंगे कि कैसे देखी जाती है। कोई भी इंसान है तो अपनी कुंडली में पहले विचार जो नॉर्मल है ना कि कौन सी चीज़ें कहाँ से पता चलेंगी, क्योंकि ऐसा है कि 12 भाव होते हैं, ऐसा मैंने सुन रखा है, तो उसका क्या प्रभाव रहता है वो चीज़ें थोड़ा आप गाइड करो कि कैसे किस भाव से क्या चीज़ें होंगी और कैसे काम करता है मित्र शत्रु, ये सारी चीज़ें। मित्र शत्रु दैट इज ये कॉमन चीज है। अभी तो ये कैसे प्रभाव करता है, 12 चीज जो हमारी पूरी जीवन है देखने के लिए। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो हम लोग साथ में बच्चों के अंतर्गत थे, रिसर्च कर रहे थे, लग्न पर ही इतना गहन अध्ययन कर चुके थे उस समय कि उनको न ही कोई नवांश की जरूरत पड़ती थी, न ही कोई सप्तमांश की, न कोई अक्षवेदांश की। आपको पुत्र के लिए देखना है तो भी वो लग्न से ही, पहले ही भाव से, प्रथम लग्न से ही देख रहे थे, आपको पंचमेश पे देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। तो अभी तो सत्य ये है, और जो कम जानकार हैं तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि भाई लग्न के लिए आपको बेसिक अगर जानना है कि आप देखने में कैसे हैं, आप करेंगे क्या, जीवन में होगा क्या, वाइफ कितने होंगे, बच्चे कितने होंगे, कितनी शादियाँ होंगी, जीवन में कब कब आपके जीवन में मोड़ आएंगे, कब बदलाव होगा, भाग्य उदय कब होगा, भाग्य उदय होने के बाद क्या क्या स्थितियाँ हो रही हैं, क्या परिवर्तन आ रहा है, तो लग्न से देखिए। अभी तो वहीं पर आप डीपली जानना चाहते हैं, जैसे पत्नी के विषय में, तो सीधे नवांश पे आ जाइए, पुत्र कितने होंगे, कैसे होगा, किसके द्वारा उत्पन्न। क्योंकि देखिए पराशर संहिता में एक चीज बड़ी अच्छी चीज है कि पुत्र किसके द्वारा उत्पन्न किया गया है। अच्छा, ये चीज़ भी पता चलती है कि किसके द्वारा उत्पन्न होगा। एब्सोल्युटली, पराशर संहिता में है ये चीज। ये तो पराशर- बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हाँ। और ये चीज अजमाई हुई है। अच्छा, तो इसके किसके द्वारा उत्पन्न है, नौकर है, स्वयं के है, और क्योंकि हमें जब सिद्धांत दिया जाता है पितृजाता परोक्षस्य लग्ना विंदा उपसति, जब आपका जन्म हुआ तो आपके पिताजी इवन कहाँ पर थे, आपकी माँ ने कौन कलर की साड़ी पहन करके रखी थी, ये भी कुछ सिद्धांत बताते हैं। जैसे पितृजाता परोक्षस्य लग्ना विंदा उपसति, आपके पिताजी यात्रा में थे उस समय, हॉस्पिटल में थे, घर पे थे, या कहाँ पर थे, ये भी सिद्धांत उस पराशरी के अंतर्गत बड़ा डीपली दिया गया है। अच्छा, तो इतना डीपली तो मतलब ये चीज़ें भी एक्यूरेट हो सकती हैं कि कौन कहाँ पे था,
ये तो मतलब बहुत इंटरेस्टिंग थोड़ा सा ऐसा हुआ ना कि इसके बारे में थोड़ा सा आप बताओ। देखिए अब क्या है, सबसे मेन चीज जो है, लोगों के पास सच में ज्ञान है नहीं। और विदाउट ज्ञान अब लोगों ने जान लिया कि भाई पिता का भाव 10वां है, माता का भाव 4था है। अब इतने में ये आगे उलझे पड़े हुए हैं, आगे कुछ जानना ही नहीं चाहते। जब आप नहीं जानना चाहोगे तो विद्या क्या होगी, लुप्त होती चली जाएगी। तो धीरे धीरे अब आप जितना जाने उतना दूसरे को भी सिखाएंगे, क्योंकि क्या? आपने ज्यादा जाना नहीं, दूसरे को सिखाएंगे क्या, कुछ नहीं सिखाएंगे। बिल्कुल। तो है, ज्योतिष में बहुत कुछ है, अभी तो जानने की आवश्यकता है। अगर आप वास्तविकता है, जानकार हैं, जानना चाहते हैं, ज्योतिष बहुत कुछ सिखाएगी आपको। तो दूसरा जो सबसे मतलब ऐसा टॉपिक होता है कि हर जो भी लोग देख रहे हैं उनके मन में सबसे ज़्यादा रहता है प्यार का, लव और प्यार, मतलब हर इंसान के मन में क्वेश्चन रहता है क्या है। तो क्या कुंडली से ऐसा पता चल सकता है कि ये पार्टनर सही है या चीट करेगा या नहीं करेगा? उसका अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में ग्रहों के अनुसार देखूं तो कौन सी ग्रह की युक्ति मुझे कुंडली में देखनी चाहिए जिससे मुझे पता चल सके कि हाँ मेरी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं या नहीं है? फिर हैं तो फिर कैसे ठीक कर सकते हैं, क्योंकि प्यार कोई नहीं खोना चाहता। तो उसके बारे में आप बताओ। आपका क्वेश्चन क्या है कि कैसे हम पता करें कि कैसी है, या हाँ कि मतलब पता मुझे कैसे पता चलेगा अगर मैं अपनी लग्न कुंडली देख रहा हूँ तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी लव मैरिज हो सकती है या मैं प्यार में मुझको धोखा मिलेगा? ऐसा कोई मतलब ग्रहों की युक्ति है जिससे थोड़ा जाना जा सके कि अगर ये प्लैनेट बैठा है तो मुझे धोखा मिल सकता है, मिलेगा? एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ, सिंपल ज्योतिष। एक तो परिवर्तन हुआ, पंचमेश का लग्नेश हो जाना, लग्नेश का पंचमेश, सप्तमेश का पंचमेश हो जाना, पंचमेश का सप्तमेश, ये सिंपल में कुछ कोई एक है तो संभावना प्रायः ज़्यादा पाई जाती है। अभी तो चीटर होगा, कैसे होगा, उसका सिद्धांत क्या होगा। कई बार प्रायः शनि वाले लोग तो ऐसे हैं, राहु वाले लोग मन के अंदर कुछ और है, बोल कुछ और रहे, कर कुछ और रहे हैं। तो क्या आपका भी पार्टनर ऐसा तो नहीं है, आपके लिए लॉयल है या नहीं है, आपके साथ में 10 मिनट बाद किसी और के साथ में है? तो क्या ये सब चीज़ पता की जा सकती है? एब्सोल्युटली की जा सकती हैं। अब एक चीज़ जो मेरे दिमाग में आया कि पंचमेश अगर षष्टमेश हुआ, मैं जो अध्ययन किया थोड़ा बहुत, षष्टमेश हुआ तो प्राय मैं देखा कि व्यक्ति का जो प्रेम रहा वो तो टूट जाएगा, थोड़े दिन बाद उसी को बदनामी करने लगेगा। अच्छा। और ये भी डिपेंड करता है, पर हाँ ये मोर देन 99% हुआ। अच्छा, तो मैंने ऐसा भी सुन रखा है कि जैसे किसी का विवाह हो गया और कुंडली देखने में ये होता है कि शुक्र राहु की युक्ति है तो एक्स्ट्रा मैरिड अफेयर, ये चीज़ें भी होती हैं। मतलब ऐसे पता चल सकता है कि शुक्र राहु वाला इंसान होगा तो उसका अफेयर चलेगा, तो लेकिन मतलब वो जल्दी बता देगा, मतलब उसकी चीज़ें ओपनली हो जाती बहुत जल्दी। और कोई ऐसी युक्ति है कि जैसे कि नहीं पता चलेगा, किसी किसी का प्रेम होता है ना कि किसी ने करा, उसका कोई भी करेगा कब भी करेगा तो उसको पता चल जाएगा, उसका प्यार छुप नहीं सकता। कोई कोई होता है कि वो छिपा के निकाल कर चला जाता है, उसके लंबे लंबे चलते रहते हैं रिलेशनशिप। तो ऐसा कुछ युक्ति ग्रहों की या ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं जिससे पता चल सके कि रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिड अफेयर, जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने में आ रही हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए सबसे पहले जो आपका एक शब्द था शुक्र और राहु, इसमें बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं, शायद स्वाभाविकता मैंने भी देखा है। अभी तो जीवन के अंतर्गत जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहे उसमें भी नवांश कुंडली की बहुत एक गहन विषय रहा, और व्यक्ति का एक चीज रहा कि क्वेश्चन कि भाई सामने कुछ और है या किसी के साथ। तो राहु एंड केतु, क्योंकि व्यक्ति कभी पकड़ ही नहीं जा रहा है, कर तो रहा है बट व्यक्ति कभी आ ही नहीं रहा है सामने। लाख हम प्रयास कर रहे हैं कि भाई वो पकड़ जाए, नहीं आ रहा है, सामने ही नहीं आ पा रहे हैं, हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम, आपने भी ये चीज सुना होगा कि काया कैसी आधी है। राहु और केतु को हम हमेशा एक मानते हैं, अभी तो एक है नहीं, अलग अलग। अगर केतु हुआ तो व्यक्ति पकड़ जाएगा, राहु हुआ तो भ्रमित करता रहेगा सामने वाले को, सामने वाले पकड़ने की कोशिश करेगा, अभी तो कभी नहीं पकड़ सकता। और उसके साथ कहीं ना कहीं अगर शनि हो गया, छाया ग्रह, शनि का छाया ग्रह राहु, और राहु के साथ में भी अगर शनि का हो जाना, और वहीं पे साथ में अगर बुध हो गया, तो आप समझिए कितनी बड़ी भूमिका बन रही है। बुध जो कि बुद्धि को रिप्रेजेंट करेगा, राहु बुद्धिया विहीन मद विभ्रम सर्वशून्य, बुद्धि को ही विहीन कर रहा है, किसके? पत्नी के, क्योंकि पश्चिम सप्तमम सर्वे, 7वें दृष्टि से अपने पत्नी स्थान को देखेगा लग्नगत बैठ करके। और वहीं पे शनि
गुप्त रहस्य, अपने प्रेम को ही एक रहस्य बना दिया है। अच्छा। तो ऐसे प्राय देखा गया कि व्यक्ति का मैं देखा कि 20-20 साल 25-25 साल तक पता ही नहीं चला प्रेम चल रहा है। हाँ, बेसिकली क्वेश्चन में जो मेरा यही था कि किसी का होता कि उसने करा कि 1 महीने के अंदर पता चल गया सबको, किसी का 20 साल से चल रहा है वो पता नहीं चलती, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि आजकल बहुत सारे ऐप, मतलब हम इंस्टाग्राम ओपन करें, यूट्यूब ओपन करें तो हमें ऐड, यही एस्ट्रोलॉजी की इतने सारे प्लेटफॉर्म हो गए हैं। तो अब इन प्लेटफॉर्म पे जो हैं विश्वास कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या तो इवन जैसे कि कुंडली मैंने जैसा नॉलेज है कि आपको टाइम लेके दिखानी चाहिए। तो आज के टाइम पे तो ऐसा है कि मतलब मुझे अगर बात करनी है तो 200 रुपये का रिचार्ज करूं। तो ऐसा कोई आप जिस पे कार्य करते हैं, जैसा आपने बताया था कि शायद फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि कैसे उन ऐप पे जाना चाहिए या उन वेबसाइट पे, कि आपके वेबसाइट में शायद चैट है और कॉल फ्री है, 15 मिनट 20 मिनट ऐसा कुछ है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप मुझे बताइए। प्रायः एक चीज़ है कि एक चीज़ में जो कॉमन प्रॉब्लम फेस कर पा रहा था, भाई आपको 2 मिनट 4 मिनट का समय दिया जा रहा है फ्री का। अब 2 मिनट 4 मिनट में आप या तो क्वेश्चन कर लीजिए, या तो सामने वाला कुंडली बना ले। आपका क्वेश्चन वो रीड किया और कुंडली देखा, उतने में समय खत्म। अब आपको रिचार्ज करना पड़ेगा। तो आप सामने वाले को जज कर ही नहीं सकते कि भाई आप सामने वाला कैसा है, एस्ट्रोलॉजर कैसा है। तो इसीलिए सबसे पहले इसीलिए मैंने एक हनुमान टॉक वेबसाइट बनाया। अब उसके अंतर्गत 15 मिनट फ्री कंसल्टेशन, कोई भी हो फ्री में एक काम करिए, आप बात करिए, समझिए। क्योंकि अब मैं शायद स्वाभाविकता है, क्वांटिटी पे बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करता, क्वालिटी पे करता हूँ। मेरे पास जो भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं अभी वर्तमान में, सारे बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं जिनके पास ज्ञान एक अहम भूमिका निभाता है, अच्छे ज्ञान। क्वालिटी बेहतर है, क्वांटिटी भले नहीं है। तो 15 मिनट फ्री एक कंसल्टेशन है, आप आइए, 15 मिनट बात करिए, सोचिए, समझिए, एस्ट्रोलॉजर को समझिए, तो आप एक बेहतर और अच्छा समझ पाएंगे। हाँ, ज्योतिष ये है, ये इन्होंने अगर इतना बताया तो स्वाभाविकता है बहुत अच्छा इनके पास नॉलेज होगा, या आप समझ सकते हैं अच्छे ज्योतिष को। हाँ, क्योंकि बेसिकली हमें लालच यही दिया जाता है ना कि आपकी फर्स्ट चैट फ्री है, आप जाके बात करो। आप चैट पे मिले 2 मिनट का टाइम, अब 2 मिनट तो मैसेज टाइप करने में टाइम लग जाएगा। कि जैसे आपने बताया जो आपकी वेबसाइट है उस पर ज़्यादा मुझे ये है कि 15 मिनट है, 15 मिनट में इंसान कैसे भी करेगा, 5 मिनट में क्वेश्चन हो गया, 10 मिनट में आंसर, एक क्वेश्चन का तो प्राप्ति हो सकता है। अब सबसे ज़्यादा इसी चीज़ पे होता है ना कि फ्री है, पूछो, 2 मिनट लगा, फिर 200 का रिचार्ज करो। तो उस चीज़ पे तो हनुमान तक उस पर जो आपकी वेबसाइट है उस पर कॉन्टैक्ट वो हो सकता है ना। उसका प्रोसेस आप कैसे, मतलब अगर किसी को कांटेक्ट करना है तो कैसे करेगा, या कोई नंबर्स वगैरह हैं, या फिर उस वेबसाइट पे जाके कैसा क्या प्रोसेस होता है, अगर कांटेक्ट करना है तो कैसे होगा? आप एक काम करिए, नंबर नीचे हाइड कर दीजिएगा, नीचे मतलब लगा दीजिएगा। हाँ हाँ, वो नंबर हम हमको भी ज़रूरत है तो डायरेक्ट कॉल कर लेंगे, अपन अपॉइंटमेंट बुक करा देंगे और hanumantalk.com में जा करके अपना रजिस्ट्रेशन कर लें, या वहाँ पे एस्ट्रोलॉजर देख करके वहाँ से बात कर लें। अच्छा, तो मतलब वेबसाइट पे भी जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीन पे नंबर भी आएगा तो उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और इवन इनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी वहीं पे आपको नीचे मेंशन मिल जाएगी, तो उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर बेसिकली आपको इनसे बात करनी है, अर्जुन शुक्ला जी से बात करनी है, तो इनका कांटेक्ट नंबर, इंस्टाग्राम आईडी वहाँ से आप कर सकते हैं। अब इनकी वेबसाइट के थ्रू जाना है, किसी और से भी बात करनी है, क्योंकि ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर है नहीं, कम है लेकिन अच्छे हैं। तो आपको अच्छी चीज़ चाहिए, अच्छी जानकारी चाहिए, 15 मिनट फ्री चाहिए, तो जाके आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक फिर अगले पॉडकास्ट में बातचीत होगी। अभी के लिए धन्यवाद।